पूर्णांकों पर गुणा और भाग के गुण। इस वीडियो में हम सीखेंगे समवरक नियम, क्रम विनिमेय नियम, साहचर्य नियम, वितरण नियम। समवरक नियम। बच्चों, आप दो पूर्णांकों का गुणा करना तो जानते ही हैं, तो क्या आप -4 गुना +2 का मान बता सकते हैं? हाँ, देखिए, -4 गुना +2 का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम संख्याओं के चिन्ह हटा लेंगे और अब सामान्य गुणा की तरह 4 और 2 का गुणा कर लेंगे। तो 4 गुना 2 हुआ 8 और अब गुणनफल में चिन्ह लगा देंगे। चूंकि यहाँ एक संख्या ऋणात्मक है और एक धनात्मक, यानी गुणनफल में माइनस चिन्ह आएगा। तो गुणनफल में माइनस चिन्ह लगाने पर ये हो गया -8। देखिए, -8 एक पूर्णांक है, यानी दो पूर्णांकों का गुणनफल भी एक पूर्णांक ही है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक गुणन में संवृत या समवरक गुण का पालन करते हैं। अच्छा, अब क्या आप -12 भाग +5 का मान बता सकते हैं? -12 भाग 5 का मान पता करने के लिए हम संख्याओं को चिन्ह हटाकर लिख लेंगे और अब सामान्य भाग की तरह हल कर लेंगे। तो 12 भाग 5 हुआ 2.4 और अब भागफल में चिन्ह लगा लेंगे। चूंकि यहाँ एक संख्या ऋणात्मक है और एक धनात्मक, यानी भागफल में माइनस चिन्ह आएगा। तो -12 भाग +5 हुआ -2.4। चूंकि -2.4 एक पूर्णांक नहीं है, यानी पूर्णांक भाग के अंतर्गत समवृत या समवरक नहीं होते हैं। क्रम विनिमेय नियम। अब आप -9 गुना 5 का मान बताइए। तो 9 गुना 5 हुआ 45। चूंकि यहाँ एक संख्या ऋणात्मक है और एक धनात्मक, तो गुणनफल में माइनस चिन्ह लगा देंगे। तो -9 गुना 5 हुआ -45। अच्छा, अब आप 5 गुना -9 का मान बताइए। देखिए, 5 गुना 9 हुआ 45 और यहाँ भी एक संख्या धनात्मक है और एक ऋणात्मक, तो गुणनफल में माइनस चिन्ह लगा देंगे। तो 5 गुना -9 हुआ -45। आपने ध्यान दिया, -9 गुना 5 और 5 गुना -9 दोनों का मान समान आ रहा है, यानी पूर्णांकों का क्रम बदलने पर उनके गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांक गुणन में क्रम विनिमेय नियम का पालन करते हैं। अच्छा, आप 4 भाग 2 का मान तो जानते ही हैं। क्या होता है? 2 होता है ना। और अब अगर मैं संख्याओं के क्रम बदल दूं, तो इसका मान कितना हो जाएगा? यानी हमें 2 भाग 4 का मान पता करना है। तो 2 भाग 4 हुआ 0.5। अरे, आपने ध्यान दिया, 4 भाग 2 का मान है 2 और 2 भाग 4 का मान है 0.5, यानी पूर्णांकों का क्रम बदलने पर उनका मान बदल जाता है। इसका मतलब पूर्णांक भाग संक्रिया के लिए क्रम विनिमेय नहीं होते हैं। ठीक? साहचर्य नियम। आइए अब पूर्णांकों के गुणन में साहचर्य गुण की जांच करें।
चलिए हम 3 पूर्णांक 12 -3 और -5 ले लेते हैं। अब पहले दो पूर्णांक का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 12 गुना -3, 12 गुना 3 हुआ 36 और ये माइनस चिन्ह लगाया तो ये हुआ -36। अब गुणनफल में तीसरी संख्या से गुणा कर लेते हैं। तो -36 गुना -5 करेंगे। 36 गुना 5 हुआ 180। चूंकि दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, इसलिए गुणनफल एक धनात्मक संख्या होगी। यानी 12 गुना -3 गुना -5 हुआ +180। अब 12 -3 और -5 में पहले -3 और -5 का गुणा कर लेंगे। तो 3 गुना 5 हुआ 15। चूंकि दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, इसलिए गुणनफल एक धनात्मक संख्या होगी। तो -3 गुना -5 हुआ +15। अब 12 का गुना इस गुणनफल में कर लेंगे। तो 12 गुना 15 हुआ +180। आपने ध्यान दिया, दोनों बार उत्तर एक ही आया। यानी पूर्णांक गुणा में साहचर्य गुण का पालन करते हैं। अच्छा, क्या पूर्णांक भाग में साहचर्य गुण का पालन करते हैं? चलिए इसकी जांच करें। 3 संख्याएं लेते हैं, 18 -6 और 3। तो प्रश्न है 18 भाग -6 भाग 3। इसमें पहले 18 भाग -6 को हल कर लेंगे और फिर 3 से भाग देंगे। तो 18 और -6 को कोष्ठक में लिख लेंगे। तो 18 भाग -6 को हल करने के लिए दोनों संख्याओं को चिन्ह हटा कर लिख लेंगे और हल कर लेंगे। तो 18 भाग 6 हुआ 3 और अब भागफल में चिन्ह लगा लेंगे। क्योंकि यहाँ भाज्य और भाजक में एक संख्या धनात्मक है और एक ऋणात्मक, यानी भागफल में माइनस चिन्ह आएगा। तो 18 भाग -6 हुआ -3 और -3 भाग 3 हुआ -1। अब -6 भाग 3 को पहले हल कर लेंगे और 18 को भागफल से भाग कर लेंगे। तो इस बार -6 और 3 को कोष्ठक में लिख लेंगे। -6 भाग 3 के लिए 6 को 3 से भाग दिया तो मिला 2 और अब भागफल यानी 2 में माइनस चिन्ह लगा देंगे। -6 भाग 3 हुआ -2 और 18 भाग -2 होगा -9। देखिए, पहले उत्तर -1 आया था और अब -9 आया है, यानी दोनों उत्तर अलग अलग हैं। इसका मतलब पूर्णांक भाग में साहचर्य गुण का पालन नहीं करते हैं। ठीक? वितरण नियम। बच्चों, आप संख्याओं के गुणन के वितरण नियम के बारे में तो जानते ही हैं। बताइए क्या होता है? अगर 3 संख्याएं A, B और C हैं, तो योग पर गुणन के वितरण नियम से हम कह सकते हैं कि A गुना B प्लस C, A गुना B और A गुना C के योग के बराबर होगा। और घटाव पर गुणन के वितरण नियम से हम कह सकते हैं कि A गुना B माइनस C, A गुना B और A गुना C के अंतर के बराबर होगा। आइए पूर्णांकों के लिए योग पर गुणन के वितरण नियम की जांच करते हैं। 3 पूर्णांक +3 -9 और +4 ले लेते हैं। अब +3 गुना -9 +4 को हल कर लेते हैं। तो -9 + 4 हुआ -5
और +3 गुना -5 हुआ -15। अब +3 गुना -9 और +3 गुना +4 के योग को हल कर लेते हैं। तो +3 गुना -9 हुआ -27 और +3 गुना +4 हुआ +12 और -27 +12 हुआ -15। देखा आपने, दोनों तरह से उत्तर समान आ रहा है, यानी पूर्णांकों के योग पर गुणा का वितरण नियम लागू होता है। आइए अब इन्हीं 3 पूर्णांकों +3, -9 और +4 के लिए घटाव या अंतर पर गुणन के वितरण नियम की जांच करते हैं। ठीक, तो +3 गुना -9 माइनस +4 को हल कर लेते हैं। तो -9 माइनस +4 हुआ -13 और +3 गुना -13 हुआ -39। अब +3 गुना -9 और +3 गुना +4 के अंतर को हल कर लेते हैं। तो +3 गुना -9 हुआ -27 और +3 गुना +4 हुआ +12 और -27 -12 हुआ -39। देखा आपने, दोनों तरह से उत्तर समान आ रहा है, यानी पूर्णांकों के अंतर पर गुणा का वितरण नियम लागू होता है। चलो अब कुछ सवाल जवाब करते हैं। बताइए, ये कथन सत्य है या असत्य? हाँ, ये कथन असत्य है। पूर्णांक भाग में समवर्ग गुण का पालन नहीं करते हैं। -3 गुना 5 बराबर 5 गुना -3, इनमें से पूर्णांक के किस गुण को दर्शाता है? हाँ, सही विकल्प है सी, क्रम विनिमेय, क्योंकि पूर्णांक गुणन में क्रम विनिमेय नियम का पालन करते हैं। अब बताइए, इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? बिल्कुल सही, -2 आएगा। पूर्णांकों के अंतर पर गुणा के वितरण नियम से -17 गुना 2 - 6 को इनमें से क्या लिख सकते हैं? सही विकल्प है डी, -17 गुना 2 -17 गुना 6। बच्चों, ऐसे ही बहुत से सवाल वर्कबुक में दिए गए हैं, उनका आपको खूब अभ्यास करना है, ठीक है? बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।